वेदों के सार को जानता है वो वैद्य है। तो डॉक्टर का अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो भगवत गीता में जो कृष्ण काम कर रहे हैं वो डॉक्टर का काम है एक्चुअली, मन का डॉक्टर, वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली खास करके मुझे लगता है जो ये इन्वेजन्स हुए भारत में, उसके बाद भगवत गीता जैसे जो आध्यात्मिक ग्रंथ थे उनको अनफॉर्चुनेटली एक धार्मिक ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया। एंड उसकी वजह से ये केवल उन लोगों के लिए माना गया कि ये ग्रंथ उन्हीं लोगों के लिए जो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इट इज फार फ्रॉम ट्रूथ एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कंडीशन हो गया है, बट एक्चुअली इट इज ए आध्यात्मिक ग्रंथ, इट इज ए स्पिरिचुअल विच डील्स विद अध्यात्म शब्द। अगर आप देखेंगे अध्यात्म को, अधि एंड आत्मा, इट मीन्स समथिंग दैट डील्स विद योर माइंड बॉडी। तो डॉक्टर्स के केस में भी, डॉक्टर्स ऐसे तो नहीं है कि वो जब पैदा हुए तो स्टेथोस्कोप लगा के निकले थे, तो उनका भी मन है, उनका भी शरीर है। एंड भगवत गीता इज बेसिकली अ मैनुअल विच इज टीचिंग डॉक्टर्स ऑल्सो हाउ डू यू डू वॉट यू आर सपोज टू डू विदाउट लेटिंग इट। एक जैसे भगवान कृष्ण इसमें शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम एक नपुंसक की तरह क्यों बन गए हो अर्जुन। हाँ, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तुम तो इतने अच्छे वीर हो, धनुर्धर हो, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस, लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें? तो कभी कभी हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसा ये क्रॉनिक जो स्ट्रेस है उनको इतना दबा देता है कि फिर वो उठ नहीं पाते हैं। लेकिन आप भगवत गीता के एक एक श्लोक को अगर आप सच में समझेंगे तो देयर आर सो मेनी टिप्स in it for doctors, so many tips in their personal life, in their professional life, and as well as in their interpersonal जो उनकी फैमिली के साथ है या जो भी। Next question insight भगवद गीता स्वामी जी, and मेरा अगला सवाल आपके इसी insight का एक extension है। One thing is स्वामी जी ने कहा भगवद गीता is like a toolbox that can help us handle every kind of stress, medical या किसी भी for that matter किसी की भी लाइफ में। बट स्वामी जी वन थिंग जो मैं फेस करता हूँ पर्सनली, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना बहुत कठिन हो जाता है कई बार। मतलब बहुत सारे अतिरिक्त कार्यभार होते हैं। अभी मैं फैकल्टी हूँ, उसके साथ कभी बीच में रजिस्ट्रार भी था, कभी उसके साथ आई टीचर भी देख रहा हूँ, रात को 8-9 बजे तक आना, और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इट गेट्स मेस्ड अप। तो व्हाट इज भगवद गीता से गाइड ऑन ऑल दिस? क्या क्या भगवद गीता की गाइडेंस है इस बारे में, कैसे उसको मैनेज करते हैं? देखिए, यही डायलेमास अर्जुन के भी रहे। अर्जुन, अगर आप उसको प्रोफेशन 2 मिनट के लिए उस युद्ध को प्रोफेशन मान लीजिए, बिकॉज वहां वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यू हैव अ ड्यूटी विच यू हैव टू डू, एंड यू ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव योर रिलेटिव्स इन फ्रंट ऑफ यू whom you are going to fight with, है ना। तो डॉक्टर्स के जीवन में भी जैसे आपने बताया कि पर्सनल फैमिली लाइफ, कभी कभी यू हैव टू सैक्रिफाइस सम ऑफ योर पर्सनल लाइफ फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, एंड ईदर वे। तो इसके लिए भगवत गीता सबसे ज़्यादा स्वधर्म पे फोकस करती है। स्वधर्म मतलब जैसे आप यहाँ हैं, एक आप में से कुछ MBBS स्टूडेंट्स भी होंगे, तो योर स्वधर्म राइट नाउ इज टू डू योर बेस्ट टू गेट दैट नॉलेज। उस विद्या को ग्रहण करने के लिए वो आपका स्वधर्म है। और इस स्वधर्म को पूरा करने के लिए क्या आप अपना मन, शरीर, बुद्धि पूरी तरह से उसमें लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं? बहुत बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो एम्स में उनको एडमिशन मिल जाता है, नीट में बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, IIT JEE में बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, बट द मोमेंट दे लैंड इन दैट कॉलेज, जब वो IIT पहुंच जाते हैं, एम्स पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फोकस कहीं और चले जाता है, तो स्वधर्म से वो विमुख हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक डॉक्टर है, जैसे जो मेरी गुरु हैं, जो मेरी स्पिरिचुअल कोच हैं अम्मा, वो एक उदाहरण देती है, शायद आपको उससे कोरिलेट करने में आसानी होगी, कि एक आदमी घर पे बैठा है, उसे अपनी ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे चाय ला के दो। पत्नी चाय लाती है, पत्नी से गलती हो जाती है, सबसे होती है, तो चाय उनकी कमीज पे गिर जाती है, चाय
कमीज पे दाग लग जाता है, तो ये व्यक्ति बहुत गुस्सा हो जाता है और ये गुस्से में पत्नी को बहुत कुछ गलत भी कह देता है और फिर ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, दूसरी शर्ट पहन के ऑफिस चले जाता है। बच्चे कुछ पापा पापा कह के पास में आते हैं, उनको भी डांट देता है और जब ऑफिस पहुंचता है तो ही रियलाइजेस कि उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो घर पे रह गई। तो अब उसको वापस आना पड़ता है, वो फाइल लेनी पड़ती है, तो मीटिंग में लेट हो जाता है, मीटिंग में लेट हो जाता है तो बॉस उसको फायर करता है वापस। अब शुरू एक छोटी सी चाय से हुई थी, अगर वो उसी वक्त उसको हैंडल कर लेता ठीक तरीके से, प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत से लोग, और ये खाली डॉक्टर्स का प्रॉब्लम नहीं है, हम जिस जगह पे हैं उस जगह हमारा स्वधर्म, देश, काल, परिस्थिति, योर प्लेस, टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त जैसे आप यहाँ हैं, आप डॉक्टर प्रियंका के हस्बैंड भी हैं, लेकिन एट दिस टाइम यू आर अ मॉडरेटर, at this time you are a moderator and you have to ensure that this takes the maximum precedence। लेकिन आप घर पे हैं, तब आप डॉक्टर अमित नहीं होने चाहिए, तब आप यू आर मिस्टर डॉक्टर प्रियंका या उनके हस्बैंड, यू हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हर एंड दिस इज फॉर गुड फॉर एवरी डॉक्टर, एवरी पर्सन इन एवरी प्रोफेशन। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो जिस जगह पे होते हैं अपने स्वधर्म को ठीक से समझ नहीं पाते और इसीलिए जहां पे उनको जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते। ऐसे तो जब तक युद्ध चल नहीं रहा था अर्जुन तो बहुत ढींगे हाथ का था कि ले आओ सामने, मैं दिखाता हूँ क्या कर दूंगा। तो जब सामने आए तो सब कुछ इधर उधर हो गया। तो स्वधर्म को निभाना और स्वधर्म को सबसे आगे रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन यू आर एट प्रोफेशन दैट टेक्स अ प्रेसिडेंस, व्हेन यू आर एट होम योर पर्सनल लाइफ टेक्स अ प्रेसिडेंस। लेकिन एक चीज मैं और जरूर बोलूंगा, ये जैसे डॉक्टर्स की बात है या मिलिट्री, मैं कभी कभी मिलिट्री से भी जब बात करता हूँ आर्मी के लोगों से, उसमें ये ऐसे प्रोफेशन है या टीचर का प्रोफेशन, इसमें थोड़ा त्याग बहुत जरूरी है, थोड़ा त्याग बहुत जरूरी। यू हैव टू सैक्रिफाइस सम टाइम्स बिकॉज फॉर अ लॉन्गर और अ बिगर गुड। हाँ, थोड़ा निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक सजेशन हमेशा देता हूँ, जैसे मिलिट्री के स्पाउसेस हैं, आर्मी मैन के स्पाउसेस हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, डॉक्टर्स के हैं, इनके लिए थोड़ी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी जो पर्सनल डिमांड्स होती हैं घर की, क्योंकि सपोज कर लीजिए पत्नी डॉक्टर नहीं है, उसे नहीं समझ आएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे नहीं समझ आएगी कि आप पे क्या प्रेशर है, आपका उत्तरदायित्व क्या है। शी जस्ट वॉन्ट्स यू टू पे अटेंशन टू हर। तो मैं इसलिए सबसे कहता हूँ, खास करके डॉक्टर्स से मैं ये अपने वहां पे भी कहता हूँ, व्हेन यू आर एट वर्क ट्राई नॉट टू टेक कॉल्स अनलेस इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ट्राई नॉट टू टेक कॉल्स, पर्सनल कॉल्स। आप आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, बिकॉज द मोमेंट यू टेक ए कॉल यू हैव टू टॉक इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक तरीके से बात करनी पड़ेगी, उनको सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा, उनके ईगो को भी देखना पड़ेगा, उनके इमोशंस को भी देना पड़ेगा। लेकिन मैसेज करने में थोड़ी इजी है, तो नोबडी विल जज यू रॉन्गली। तो अगर कोई पर्सनल मैसेज आता है आप मैसेज कर दीजिए, unless and until it is very very urgent, then you take the call and then do whatever is needed. वंडरफुल आंसर स्वामी जी। द 3 टेकअवेज स्वामी जी के इनसाइट से मुझे मिला। पहला तो स्वधर्म, स्वधर्म समझना, जो शायद भगवत गीता हमारी मदद करेगा स्वधर्म समझने से, और स्वधर्म को अपनी स्थिति जगह के हिसाब से निभाना, ये दोनों स्थिति, देश, काल और परिस्थिति के साथ। एंड द सेकंड थिंग, वन इंपॉर्टेंट पॉइंटर दैट यू पॉइंटेड आउट कि डॉक्टर्स और इस तरह के पोजीशन जो ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं उनमें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट्स काइंड ऑफ, इट शुड बी मेड काइंड ऑफ मैंडेटरी, मतलब ये होना चाहिए काउंसलिंग। गुड आइडिया। एंड एक टूल बॉक्स की बात कर रहे थे और स्वामी जी ने अगले एक बॉक्स की चाबी दे दी स्वधर्म की है, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। एंड तो तीसरा सबसे अच्छा था कॉल नहीं उठाना है हॉस्पिटल में। अच्छा, एक और प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस। मैं ऐसी एक टिप दे रहा हूँ, ऐसा मत बोलना अपनी पत्नियों को या अपने पतियों को कि हमें ऐसा बोला गया था, भगवद गीता में ऐसा नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, there is one more scenario. I talked first of interpersonal relationship. Now, one of the most precious relationships that the doctors have with our patients. Recent past history में, in fact, 2018 में हमने जब ये डॉक्टर से शुरू किया था, the whole idea was violence against doctors. उस चीज को हिट करना, जो पहला इवेंट हमने लखनऊ में ही किया था, the idea was बस उसी वायलेंस को लेके कैसे हम कम करें, कैसे ये दूरी हो, बढ़ती गई दूरी को हम कम करें। और उसी क्रम में मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर भगवत गीता, स्पिरिचुअलिटी हमें इस तरह के स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इमरजेंसी मेडिसिन के सिचुएशन होते हैं, कई बार पेशेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर
काफी बिहेवियर खराब उस हिसाब से कैसे उसको भगवद गीता एड्रेस करने में मदद कर सकता है और इसकी What exactly do you mean violence against doctor? जैसे कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप होता है, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट का होता है, जैसे मैं देखता हूँ, पर्चा देखता हूँ, नाम से बोलता हूँ, एंड देन आई We'll take a small pause here, Swamiji. We have Dr. C.F. Singh sir here. Sir is director of Dr. Ram Manolohia Institute of Medical Sciences और आज सर के ही आशीर्वाद से, सर के मार्गदर्शन से, सर का पूरे सहयोग से ये कार्यक्रम मुमकिन हो पा रहा है. Sir, we have to distinguish here. Swami Mokshamrita Swamiji is here, who is talking on कैसे भगवद गीता and spirituality can handle stress situations, especially pertaining to medical students and doctors. और इससे जस्ट पहले वाले सेशन में हमारे सब मनिंदर पाल सिंह जी